जय सिया राम दोस्तों। आपको यह बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे पूर्वजों ने जिन भगवान श्री राम जी के लिए पिछले 500 वर्षों से अपनी उम्मीदें जगा के रखी और आंदोलन किए, लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, उनका सपना 5 अगस्त को साकार होने जा रहा है। इस अद्भुत क्षण के लिए आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ढेर सारा साधुवाद। दोस्तों, अभी बीते कुछ दिनों में अयोध्या नगरी श्री राम जन्मभूमि के चलते काफ़ी चर्चा में रही, तो इसलिए मैं विकास विश्व मैथमा क्लासेज की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके समक्ष अयोध्या के इतिहास के कुछ पन्नों को खंगालने का प्रयास करने जा रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इतिहासकारों के अनुसार कौशल की प्राचीन राजधानी अवध को पहले अयोध्या और बौद्ध काल में साकेत कहा जाने लगा। अयोध्या को मंदिरों का शहर कहा जाता था। जैन मत के अनुसार आदिनाथ सहित 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या ही है। अयोध्या को भगवान श्री राम के पूर्वज विवस्वान सूर्य के पुत्र हैं वैवस्वत मनु ने बसाया था। इन्हीं के वंश में भगवान राम जी का जन्म अयोध्या नगरी में श्री दशरथ जी के महल में हुआ था। आज ऋषि वाल्मीकि जी ने अयोध्या की सुंदरता का बखान करते हुए इसे दूसरा इंद्रलोक कहा है। इसी संदर्भ में तुलसीदास जी ने बखान करते हुए लिखा है कि नारदाद सनकादि मुनीसा दर्शन लागे कौशलाधीसा दिन प्रति सकल अयोध्या आवहीं देख नगर विराग बिसरावहीं। दोस्तों, भगवान राम की जल समाधि के बाद अयोध्या नगरी उजड़ गई थी, किंतु भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने अयोध्या नगरी को फिर से बसाया। इसके बाद इस पीढ़ी के 44 राजाओं ने यहाँ पर कुशलता से शासन किया। इस पीढ़ी के अंतिम राजा विहद्वल थे, जिनकी मृत्यु महाभारत काल में अभिमन्यु के हाथों से हुई। महाभारत के बाद अयोध्या नगरी फिर से उजड़ गई, किंतु श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व बरकरार रहा। लगभग 100 ईसा पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य उधर से गुजर रहे थे। तब थकान के कारण उन्होंने सरयू घाट पर स्नान किया और संतों के माध्यम से उनको यह ज्ञात हुआ कि यह भगवान श्री राम जी की जन्मभूमि है। और फिर उन्होंने अयोध्या में अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया और उनके वंश के आने वाले अनेक शासकों ने भी निरंतर देखरेख की। इसके बाद 11वीं सदी में कन्नौज सम्राट जयचंद ने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के प्रशस्त शिलालेख को उखाड़कर अपना नाम लिखवा दिया। इसके बाद बहुत से आक्रांताओं ने राम मंदिर को तोड़ने की पुरजोर कोशिश की, किंतु कोई भी 14वीं शताब्दी तक इस कार्य में सफल नहीं हुआ। इतिहासकार कहते हैं कि वह सिकंदर लोदी के शासनकाल तक अयोध्या का राम मंदिर मौजूद रहा। 1526 में बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत पर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। दोस्तों, 1527 से 1528 में श्री राम मंदिर को तोड़ दिया गया और इसके स्थान पर एक मस्जिद का ढांचा बना दिया गया। बाबरनामा के अनुसार बाबर के सेनापति ने बिहार अभियान के समय इस मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनवाया था, जो कि 1528 से 1992 तक अयोध्या में विद्यमान रही। इस दौरान हमारे पूर्वजों ने लगभग 80 बार के संघर्षों में अपने कई लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी। दोस्तों, 1947 में अंग्रेजों से भारत की आज़ाद होने के पश्चात मुस्लिमों को विभाजित स्थलों से दूर रहने का आदेश दिया गया। 1949 में मस्जिद से भगवान श्री राम की मूर्तियां प्राप्त हुई, जिनका कुछ लोगों ने विरोध किया और मूर्तियां लोगों द्वारा रखी गई हैं ये कहा गया और इसके बाद मुकदमा दर्ज कराया गया। 1984 में कुछ हिंदुओं ने विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में भगवान श्री राम जी के जन्मस्थल को मुक्त करने और वहां राम मंदिर का निर्माण करने के लिए एक समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी थे। 1986 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने हिंदुओं के प्रार्थना पर ताला खोलने का आदेश दे दिया। 1989 में अभियान तेज हुआ और विवादित स्थल के नज़दीक श्री राम जन्मभूमि मंदिर की नींव डाली गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्य द्वार खोलने और विवादित स्थल हमेशा के लिए हिंदुओं को देने का आदेश दे दिया। 30 अक्टूबर 1990 को हजारों राम भक्तों ने श्री मुलायम सिंह यादव जी, जो कि तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उनके द्वारा खड़ी की गई अनेक बाधाओं को पार करके विवादित स्थल पर भगवा ध्वज फहरा दिया।
लेकिन 2 नवंबर 1990 को मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें सैकड़ों राम भक्तों की मृत्यु हो गई। इसके बाद मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को इस्तीफा देना पड़ा। मित्रों, इसके बाद 1992 में कार सेवकों ने बाबरी ढांचा ढहा दिया और पूरे देश में दंगे और अशांति फैल गई। दोस्तों, इसी मसले पर विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल, भाजपा नेता आडवाणी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत 13 लोगों पर मुकदमा चलाने की मांग उठी। उसके बाद यह विवाद इलाहाबाद हाई कोर्ट गया, जिसका फैसला 30 सितंबर 2010 को आया। इस फैसले के अनुसार विवादित जमीन को तीनों पक्षों में बराबर बराबर बांटने का आदेश दिया गया और इससे कोई भी पक्ष संतुष्ट नहीं हुआ और मामला सुप्रीम कोर्ट गया। दोस्तों, जिसका निर्णायक फैसला चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाले पैनल पर 40 दिन की सुनवाई के बाद 9 नवंबर 2019 को आया। इसके अनुसार 2.77 एकड़ की जमीन रामलला विराजमान को दी गई और 5 एकड़ जमीन मुस्लिमों को एक भव्य मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में ही दी गई। 5 अगस्त 2020 को मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। संपूर्ण भारतवर्ष को इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने का गौरव प्राप्त हुआ। मित्रों, राम को लेके सबकी अपनी अपनी भावनाएं हैं, सबकी अपनी अपनी धारणाएं हैं, सब अपने अपने राम को श्रेष्ठ बताते हैं। दुनिया ने देखे हैं यूँ तो नए नए बहुतेरे राम, सब कहते हैं हट करते हैं सबसे प्यारे मेरे राम, सबसे प्यारे मेरे राम। दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।